नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ आप डेली ज़रूर फॉलो करें। अगर आप अपने पूरे दिन का सिर्फ ऑन एन एवरेज 20 मिनट देते हो इस वीडियो पे, तो आपको इसका रिज़ल्ट आपके एग्ज़ाम में दिखेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि वो जो हर दिन का 20 मिनट मेरा कितना इम्पोर्टेंट था। हर दिन की तरह पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट सवाल। Amir Shubhani has been appointed as the new chief secretary of which state? तो आमिर शुभानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं बिहार के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आमिर शुभानी ने किसे रिप्लेस किया? त्रिपुरारी शरण। तो इनके पहले बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन थे? तो त्रिपुरारी शरण थे। अब हो गए हैं आमिर शुभानी, ये याद रखिएगा। और चीफ सेक्रेटरी एक तरह से कैबिनेट के, जो मुख्यमंत्री का कैबिनेट होगा, ठीक है, उसके बस इस कैबिनेट के ही नीचे का एक स्टेप नीचे का पोस्ट होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। और आमिर शुभानी जो हैं ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैज़ ट्रिब्यूटेड ऑन 12th डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिज मदर, वेयर इज़ हिज एंसेस्ट्रल विलेज? नीतीश कुमार ने अपनी मां की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उनका पुश्तैनी गांव कहाँ पे है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुश्तैनी गांव है कहाँ पे, क्या आपको मालूम है? तो ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का पूरा ऑप्शन दिया गया है। तो ये अब गांव मिलेगा आपको नालंदा में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस गांव का नाम क्या है? इनके गांव का नाम है कल्याण बिघा, ठीक है, कल्याण बिघा, जो कि आपको नालंदा ज़िले में मिलेगा। अच्छा, इनकी माँ का नाम क्या है? मुख्यमंत्री जी के माँ का नाम है परमेश्वरी देवी। और जहाँ तक बात करें मुख्यमंत्री की, तो नीतीश कुमार बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 7वीं बार इन्होंने शपथ लिया मुख्यमंत्री का। जी हाँ, 7वीं बार इन्होंने शपथ लिया है। देखिए, मुख्यमंत्री का एक क्योंकि आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री जो है इंजीनियर हैं, तो काफ़ी लोग बोलते हैं इंजीनियर से सुशासन बाबू तक का इनका सफ़र रहा है। क्योंकि इन्हें सुशासन बाबू यानी कि गवर्नेंस, क्योंकि इनके आने से जो गवर्नेंस है बिहार में वो काफ़ी अच्छा हुई, काफ़ी सुशासन हुआ, शासन में काफ़ी बढ़िया हुआ। तो इसके लिए इन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है मुख्यमंत्री को। और जब ये पहली बार, यानी इन्होंने अब तक 7 बार ये इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है, ठीक है। लेकिन जब पहली बार इन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था, वो साल कौन सा था? वो साल था 2000 ईस्वी। जी हाँ, 2000 ईस्वी में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ठीक है, करीबन शायद 6-7 दिनों के लिए ही बने थे, ठीक है। लेकिन दूसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने 2005 में, जब 2005 में ये दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया इन्होंने, तब ये इन्होंने फुल टाइम किया। इसके साथ ही 2020 में जो हमारा असेंबली हुआ, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, वो इनका 7वीं बार मुख्यमंत्री बनना था,
ठीक, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा वो भी किए हैं, इन्होंने खुद ही मांझी जी को दे दिया था अपना जो पोस्ट है, और खुद यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया था। तो ये सब भी हुआ है, तो इस तरह से मिलाकर 7 बार ये शपथ ले चुके हैं। ठीक है। और अगर बात 2020 के लेजिस्लेटिव असेंबली की हो रही है, तो मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री तो एक बिहार के एक सीएम हैं यानी चीफ मिनिस्टर, और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। जी हाँ, बिहार के इतिहास में पहली बार 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। पहले तो हैं तार किशोर प्रसाद, ठीक है, ये एक हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और दूसरी हैं रेणु देवी। एक चीज़ यहाँ से और याद रख सकते हैं, रेणु देवी जो हैं वो पहली ऐसी महिला हैं बिहार की जो बनी हैं डेप्यूटी सीएम, ठीक है, यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है। वरना पहली महिला चीफ मिनिस्टर तो आपको मालूम ही होगा, राबड़ी देवी हैं, ठीक है, ये पहली महिला चीफ मिनिस्टर हैं। और पहली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन हो गई? रेणु देवी हो गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ 5-year प्लान टू बिकम अ ग्लोबल रोबोटिक्स हब? किस देश ने ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 साल की योजना शुरू की है? 5-year प्लान लॉन्च किया है ताकि उस देश को ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाया जाए। तो ये देश है चाइना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, चाइना ने टारगेट रखा है 2025 तक वो ग्लोबल रोबोटिक्स हब होगा, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो रोबोट्स वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। वैसे मैं अभी बता दूं, अगर अभी की बात करें एज़ पर तो 2021 का एक वर्ल्ड रोबोट रिपोर्ट्स आया था। इसके तहत अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे अभी है साउथ कोरिया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साउथ कोरिया ऐसा है जहाँ पे अभी रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादातर फील्ड में, मोस्टली फील्ड में साउथ कोरिया में रोबोट्स का यूज़ हो रहा है। सेकंड पे है सिंगापुर, और थर्ड पे आपको जापान मिलेगा। तो पूरी दुनिया में अभी ये 3 देश हैं जिन्होंने रोबोटिक्स में काफ़ी महारत हासिल कर लिया है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी मार्ग, अ रोड हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग एक सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी यानी हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर इस रोड का नाम रखा गया है। तो ये राज्य है सिक्किम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्किम में एक लेक है, सोमगो लेक। इस लेक से ये जो रोड है वो कनेक्ट करेगी नाथुला बॉर्डर तक। ठीक है, इसी रोड का नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। अच्छा, इसको बनाया किसने है? बनाया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बॉर्डर के तरफ की जो भी सड़कें हैं वो यही ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। बीआरओ आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक है, और ये एक होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचआई। ये जो है वो देश के अंदर जो भी रोड्स हैं, हाईवेज़ वगैरह, वो सब बनाता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बनाया है लद्दाख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे बना है? लद्दाख में दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जिसके कारण ब्रो को यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में शामिल किया गया था। अच्छा, और इस रोड का, नरेंद्र मोदी मार्ग रोड का इनॉग्रेशन किसने किया है, उद्घाटन किसने किया है?
तो इसको किया है गंगा प्रसाद ने। ये हैं कौन? ये हैं प्रेजेंट में सिक्किम के गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है। अच्छा, तो चीफ मिनिस्टर कौन है सिक्किम के? ये हैं प्रेम तमांग। प्रेम तमांग हैं, या फिर इनका नाम ऐसे टोटल है प्रेम सिंह तमांग। ये हैं अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इजी माई ट्रिप? तो इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इजी माई ट्रिप आपको मालूम होना चाहिए, ये एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है। ठीक है, इजी माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बनाए गए हैं विजय राज और वरुण शर्मा, यानी ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे इजी माई ट्रिप को किसने फाउंड किया है, किसने इसकी नींव रखी है, किसने फाउंडेशन किया है इजी माई ट्रिप का? तो ये दो लोग हैं। कौन कौन? यहाँ आप देख पाओगे, निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी ने दोनों ने मिलकर 2008 में इज़ माई ट्रिप का फाउंडेशन किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं किशोर येदम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको किसने प्रोवाइड किया है इस अवार्ड को? प्लस मीडिया ग्रुप ने। नेक्स्ट, हु ऑन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन द इंग्लिश कैटेगरी? तो अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 को किसने जीता है? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2001 आपको मालूम होना चाहिए, ये 20 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में मिलते हैं प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश साथ में मिलाकर ये 20 ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो तो हमारी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारत के और जो लैंग्वेज हैं उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल है कि इंग्लिश में किसने जीता है, ये बताइए। तो इसको जीतने वाले हैं नामिता गोखले। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल है, उसको याद रखिए। इनकी नॉवेल का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इसी नॉवेल के लिए इन्हें ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश के लिए तो आपने जान लिया कि नामिता गोखले को मिला है। हिंदी के लिए किसे मिला है? कुछ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज का मैं बता दे रहा हूँ। तो हिंदी के लिए किसे मिला है? ये हैं दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 दिया गया है। अब बिहार में एक और लैंग्वेज बोली जाती है, संथली। तो संथली के लिए किन्हें दिया गया है ये अवार्ड? निरंजन हंसदा को। तो इसी तरह से और भी जो लैंग्वेजेस हैं, मलयालम, तमिल, संस्कृत, इन सब में भी ऐसे करके 20 ऐसे लोगों को दिए गए हैं 20 अलग अलग भाषाओं के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैंने जो 2-3 बताया इतना इम्पोर्टेंट है, हर लैंग्वेज में याद करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन किस राज्य में इस मिशन
का हुआ है। पहली बात तो ये जानना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन, और उसके बाद ये जानना है कि ररवर मिशन था क्या। तो देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा जाता है कि ये फाउंडिंग मेंबर हैं किसके, तो बीजेपी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जो है इसके फाउंडिंग मेंबर हैं ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ररवर मिशन क्या था। ररवर मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था। किस लिए, तो ग्रामीण प्रवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी रूरल एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अब देखा जा रहा है जब हम 2021 को पार करके 2022 में एंटर कर चुके हैं, तब 2016 से इम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद ये मालूम चला कि सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो तेलंगाना ने किया है। ठीक है, किसने किया है, तेलंगाना ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और सेकंड में किसने किया है, तमिलनाडु ने सेकंड पोजीशन पर रहा, और थर्ड पे गुजरात रहा। सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट जो है तेलंगाना किया, और ये 3 राज्य पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा इस मिशन को कामयाब बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नया सदस्य बन गया है। तो ये कौन सा देश है, ये देश है इजिप्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको मालूम होना चाहिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात नहीं कर रहे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे होते तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाता मनीला में। ठीक है, मनीला जो है कैपिटल है फिलीपींस की, लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये वही बैंक है जिसकी स्थापना करी है ब्रिक्स देशों ने। ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। ब्रिक्स जो संगठन है उसमें कौन कौन शामिल है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ये बढ़ावा दे सके। ठीक है, इसके साथ इन्होंने ये भी अलाउड रखा कि ऐसा नहीं है कि इस बैंक के मेंबर से ब्रिक्स देश ही बन सकते हैं, अगर दूसरे देश इससे एडिशनल दूसरे देश भी अगर चाहें तो वो ब्रिक्स देश के मेंबर बन सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये कौन बन गया है, इजिप्ट इस बार इसका मेंबर बन गया है। लेकिन इजिप्ट पहला ऐसा दूसरा एडिशनल देश नहीं है, एक्स्ट्रा देश नहीं है जो ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं था और इस बैंक का ये मेंबर बना है। ठीक है, ये पहला देश नहीं था बल्कि ये चौथा देश था। इसके पहले 3 और देश इसमें शामिल हो चुके हैं। 3 और देश कौन से हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो हैं बांग्लादेश, यूएई, और तीसरा उरुग्वे। ठीक है, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और चौथा इजिप्ट। 4 ऐसे देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में मेंबरशिप प्राप्त कर चुके हैं जो ब्रिक्स देशों के ब्रिक्स कंट्रीज़ नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक में, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा चाइना में। चाइना की सिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संघाई में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन हैं, ये हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो ये एडिशनल चार्ज किन्हें दे दिया गया है, तो एडिशनल चार्ज दिया गया है संजय
अरोड़ा को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि संजय अरोड़ा जी जो है ना, ये ऑलरेडी प्रेजेंट में ये डायरेक्टर जनरल हैं आईटीबीपी का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑलरेडी हैं। अब ये आईटीबीपी के साथ साथ अब ये एसएसबी भी संभालेंगे, ठीक है। इसके भी डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं संजय अरोड़ा को। तो ये चीज़ें याद रखिए। और एसएसबी आपको मालूम होगा कि ये इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये सिक्योरिटी एसएसबी तैनात रहती है, और इंडिया भूटान बॉर्डर पे भी ये रहती है तैनात। हाल ही में एसएसबी ने अपना 58th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 20 दिसंबर को। जब 20 दिसंबर 1963 में एसएसबी का फाउंडेशन हुआ था। अच्छा, एसएसबी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, जिसके अभी मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, ठीक है, याद रखना है। पंकज शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? पंकज शर्मा को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो पंकज शर्मा बन गए हैं मैक्सिको में इंडिया का एम्बेसडर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में एक प्रदीप कुमार रावत ये अपॉइंट कर दिए गए हैं चाइना को, भारत का एम्बेसडर चाइना में, और पंकज शर्मा को भारत का एम्बेसडर मैक्सिको में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर बाय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा किसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं HR खान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये वीडियो ये सीरीज़ पसंद आ रही है डेली, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये हमारा फ़र्ज़ होता है आपको याद दिलाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।